आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, प्रश्न है जीव द्रव्य कुंचन क्या है, इसका क्या महत्व है। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि यह जो जीव द्रव्य कुंचन होता है यह क्या होता है। ठीक है, तो जब कोशिका को क्या होती है, जब जो कोशिका होती है उस कोशिका को जब कोशिका को अति परासरी विलयन में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? अति परासरी विलयन में रखा जाता है। अति परासरी विलयन में रखा जाता है। अति परासरी विलयन यानी कि इस प्रकार का जो विलयन रहता है उसमें क्या होती है, जो सांद्रता रहती है, इस प्रकार के विलयन की जो सांद्रता रहती है वह कोशिका रस की तुलना में जो सांद्रता रहती है उसकी तुलना से अधिक होती है। ठीक है, तो क्या होता है, जब किसी कोशिका को अति परासरी विलयन में रखा जाता है तो उसमें क्या होता है, तो उसमें बहिःपरासरण होता है। क्या होता है उसमें बहिःपरासरण होता है और बहिःपरासरण के कारण जो कोशिका द्रव्य रहता है वह क्या हो जाता है, जो द्रव्य रहता है वह कोशिका द्रव्य बाहर आने लग जाता है। ठीक है, किस में आ जाता है, बाहर विलयन में आ जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होती है, जिससे जो कोशिका द्रव्य रहती है, क्या रहती है, जो कोशिका द्रव्य रहता है वह कोशिका द्रव्य सिकुड़ने लगता है। क्या हो जाता है, जो कोशिका द्रव्य रहता है वह कोशिका द्रव्य सिकुड़ने लगता है। ठीक है, और क्या होता है, जो कोशिका द्रव्य सिकुड़ने लग जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कोशिका द्रव्य कुंचन कहा जाता है। और जब वापस से उसको जो कोशिका भित्ति व सिकुड़े हुए जीव द्रव्य के मध्य जो रिक्त स्थान उत्पन्न हो जाता है जिसमें बाह्य जो विलयन रहता है वह भर जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे जीव द्रव्य कुंचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिसे जीव द्रव्य कुंचन कहा जाता है। ठीक है, अब हमें पूछे गए हैं कि इसके जो महत्व होते हैं वह क्या होते हैं। तो आइए इसके महत्व जान लेते हैं। ठीक है, तो क्या होती है कि इस प्रक्रिया में यह वह प्रक्रिया है जो केवल जो जीवित कोशिका होती है, यह जो प्रक्रिया होती है यह केवल जीवित कोशिकाओं द्वारा प्रदर्शित की जाती है। क्या होती है, जो जीवित कोशिका रहती है उन जीवित कोशिकाओं के द्वारा ही प्रदर्शित की जाती है। और जो उनकी जीवित अवस्था रहती है उनकी जीवित अवस्था पहचान कर ही क्या कर सकते हैं, निर्धारण के लिए इसे प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और जो जैम या जो जेली रहती है, जो जैम या जो जेली रहती है वह भी इसी प्रक्रिया के सिद्धांत के अनुसार जो सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रहती है, सूक्ष्म जीव रहते हैं उनसे सुरक्षित रहती है। ठीक है, और इसी सिद्धांत के आधार पर जो लवणीय विलयन रहता है उस लवणीय विलयन के छिड़काव द्वारा जो खरपतवार रहते हैं, क्या रहते हैं, जो खरपतवार रहते हैं उन खरपतवार का नष्ट किया जाता है या खरपतवार का नाश किया जाता है। जो खरपतवार रहते हैं उन खरपतवार को नष्ट किया जाता है। ठीक है, और इसी क्रिया के कारण जो कोशिका रहती है, क्या होती है, इसी क्रिया के कारण जो कोशिका रहती है उस कोशिका के जो परासरणी दाब रहता है, क्या रहता है, जो परासरणी दाब रहता है उस परासरणी दाब को ज्ञात करने में भी यह क्या होती है, यह प्रयुक्त होता है, जो जीव द्रव्य कुंचन रहता है यह। तो हमारा उत्तर यहीं समाप्त होता है। आशा है कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया हो। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।